नमस्कार, मैं मंटून कुमार और आप देख रहे हैं समस्तीपुर टाउन। आज हम इस टाउन में इस मुद्दे को टटोलने के लिए आए हैं क्योंकि छात्र जो है एक तरह से पूरी तरह आंदोलन कर रहे हैं पटना में, और जगह जगह जो है छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जानते हैं कि यह मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये अपनी मांग जो है सरकार के पास रख रहा है और पूरा जो छात्रों की मांग क्या बताइएगा। आप लोग जो है क्या चीज़ की तैयारी करते हैं, पहले बता दीजिए। बिहार पुलिस का फिजिकल अभी है। हम लोग का एग्जाम हो गया है। कब से तैयारी कर रहे हैं? ये 2 साल से कर रहे हैं हम लोग। 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, जो रिटर्न हो गया है? हाँ, रिटर्न कंप्लीट हो गया है हम लोग का। क्या मांग है जो आप लोग, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप लोग जो है कल जो है पटना में पूरी तरह से आंदोलन है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं? एनसीएल और ईडब्ल्यूएस ये दोनों है क्या, और जो बोर्ड है वो क्या कुछ मांग रही है? एनसीएल एक आरक्षण कोटि का आता है जिसमें कि पहले नोटिस में ये सब नहीं दिया गया था। जैसे हम लोग इंटर का डॉक्यूमेंट वगैरह डाले थे उस समय सरकार को देना चाहिए कि एनसीएल भी डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। रिटर्न हो गया सब बच्चे का, जो पढ़ने वाला बच्चा था उसका रिटर्न हो गया। अब कह रहा है कि एनसीएल जो है 2022-23 का चाहिए, जो कि हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि करंट का एनसीएल लागू करे, ताकि हम लोग को एक मौका मिले कि हम लोग फिजिकल करके और अपना नौकरी करें। गरीब फैमिली से हम लोग आते हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हम लोग कर लें, माँ बाप का ये हो जाए। अच्छा, पता है, ये बात बताइएगा कि कभी हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है, दरोगा का एग्ज़ाम होता है, बिहार सरकार बहालियाँ अभी बहुत अच्छी बहाली दे रही है, लेकिन हर परीक्षा में एक सवाल आता है कि जो है कभी परीक्षा प्रश्न लीक हो जाता है, तो कभी जो है दौर में कुछ ऐसा आ जाता है कि छात्रों का जो आरोप रहता है। तो इस आरोप को लेकर आप लोग तैयारी करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है आप लोग? बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है हम लोग का डिमोरलाइज हो जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ने का ये जो होता है ना, ख़त्म हो जाता है। सरकार की सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, इस कमी को सुधार किया जाए, बस यही चाहते हैं। बिहार में एको एहन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें वो 5-6 चरण से नहीं गुजरता है। सबसे पहले फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद प्रदर्शन होगा, पेपर कैंसिल होगा, फिर पेपर होगा, फिर प्रदर्शन होगा। ऐसे करते फिर रिजल्ट आया, उसमें धांधली, कटअप नहीं जारी होता है। बच्चा को अगर रिजल्ट पास कर गया, पीटी के लिए एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला भी चल रहा है। ये करते करते सरकार एक वैकेंसी को साल भर से ज़्यादा लेके चली जाती है, जो कि सरकार की कमियां हैं। सरकार इस पर गहरा तरह से ध्यान दे और इसको दूर करे। अच्छी बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आती है अदर स्टेट के मुकाबले, इसके लिए हम सराहना करते हैं सरकार को। पर मेरा लगता नहीं, अच्छा आप लोग छात्र हैं, तैयारी करते हैं, लगता नहीं ये लोग पूरा जो है जो वैकेंसी है, इस पूरे वैकेंसी को लेकर राजनीतिक स्टंट किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हमको तो लगता है कि सर जो पूरे ही राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक एग्जाम को लेकर, एक वैकेंसी को लेकर सालों भर लटकाया जाता है। हाँ, एक वैकेंसी को लेकर कम से कम साल भर की ड्यूरेशन सरकार की हमको तो लगता है कि इस सरकार जो है साल भर का मोनोपॉलिसी लेके आती है। कोई भी वैकेंसी को साल भर कैसे खींच के ले जाना है, चुनाव तक कैसे, चुनाव तक मेन मुद्दा है सर। चुनाव तक कैसे खींच के ले जाना, जब भी सरकार आती है तो वैकेंसी चुनाव के टाइम ही क्यों आता है? हाँ, ये तो चुनाव के टाइम ही क्यों आता है? चाहे सरकार किसी का भी सरकार हो, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन वैकेंसियाँ चुनाव के टाइम ही आती है। अच्छा, इससे पहले जैसे अभी आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है तो आप लोग बिहार की वैकेंसियों को लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन जो सेंट्रल की जो वैकेंसियाँ थी उस वैकेंसी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि जैसे ग्रुप डी होता था, मतलब जो एएलपी होता था या गुड्स गार्ड्स होता था, तमाम जो रेलवे की, जो क्योंकि भारत का जो है सबसे अधिक नियोक्ता कहा जाता तो रेलवे को कहा जाता, लेकिन अब रेलवे जो है नियुक्ति के नाम पे अब सिर्फ खामोश हो गए, तो छात्र इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें सरकार इसमें धीरे धीरे अपना ना पक्ष पीछे कर रही है। प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा वैल्यू कर रही है सरकार, जो भी अति के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ना इसमें दो तरीका का होता है। एक अर्थव्यवस्था, सॉरी, अच्छा हाँ बताइए ना। हाँ, क्या अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे क्योंकि बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, ये लगभग 48 साल में जो है सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, जो लगातार, और जीडीपी जो है लगातार, जो जीडीपी का जो है जो ग्रोथ भी बढ़ गया। कितना जीडीपी कितना हो गया आप लोग तैयारी करते हैं? 7 के आसपास है। 7.1 है। पहले जो आज से 10 साल पहले लगभग 2.5 था, ठीक है ना, लेकिन इतना तेज़ी से जो है जीडीपी बढ़ा, तो ऐसा क्या लगता है कि छात्रों के लिए क्या जो सरकार जो
सरकार जो चुनावी वादे करते हैं, तो चुनाव के वादों के अनुसार सरकार काम करती है क्या? काम करे, लेकिन युवा के बारे में सब पहलू पर हमको ध्यान देना चाहिए। युवाओं की तो बात सरकार करती है लेकिन भाषण तक ही सीमित रह जाती है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर नहीं आ पाती है। जैसे अभी बिहार में लीजिए, अभी बिहार में लीजिए, जैसे NCL EWS है, जिस तरह अभी CSBC के चेयरमैन जो हैं अभी नोटिस देते हैं, क्लियरिटी नोटिस देते हैं कि ये सब हमको लेना है। जिस टाइम नोटिफिकेशन आया उसी दिन वो क्लियरिटी दे देते हैं, सब लोग बना लेते हैं। जिस आपको फ्लैशबैक मिले जाते हैं, इससे पहले निकला है बिहार SSC के निकला है, वो मांग लिया सब कुछ, लड़का लोग बना कर सब भर दिया, वो यह मांगेगा भैया देगा सब। इसी तरह CSBC भी करता, तो अभी बवाल नहीं होता, लेकिन उसका मनसा में खोट है। वो चाहता है कि इसी में से वैकेंसी हम बचा ले और आगे नेक्स्ट में दे दे। अच्छा, ये बात है कि जो इन छात्रों का एक तरह से कहना है कि जो वैकेंसी है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो वंचित इस वैकेंसी से रह जाएंगे अगर EWS और जो NCL को लेकर अगर फॉर्म भरा जाएगा और बात होगा। तो बताइए कि आप लोग जो है, आप लोग तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, परीक्षा पास कर लिए, लेकिन अब जो ये नया मुद्दा आ गया है तो कितना प्रभावित होते हैं आप लोग? देखिए, ये जो नया मुद्दा है NCL और EWS का, कहीं ना कहीं सरकार की ये पॉलिसी गलत है। अगर उन्हें NCL या फिर EWS चाहिए था तो वो फॉर्म फिलअप के समय ही ले लेते, या फिर बोलते कि हाँ आप इससे पहले का बनवा के दीजिए, बच्चे बनवा के दे देते। लेकिन अभी जिन बच्चों ने पहली बार क्वालिफाई किया है कहीं ना कहीं जाके PT, वो कहाँ से भी NCL दे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि NCL कहीं ना कहीं जॉब के वेरिफिकेशन में लिया जाता। और जिन बच्चों का ये पहला प्रयास है, पहला अटेम्प्ट, पहले तो ऐसा ही होता आ रहा था कि क्योंकि जब सब कुछ हो जाता था, जब आप जो वेरिफिकेशन के लिए आप जाते थे, स्टूडेंट जाते थे, तो उस समय जो है सभी डॉक्यूमेंट्स लिया जाता था। लेकिन अब एक नया नियम ला दिया गया, तो इस नियम पे आप इसको लेकर ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो अब पहले था और अभी नहीं है, तो क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, ये पहले जो NCL था वो तो जॉब वेरिफिकेशन में लिया जाता था। अभी सरकार जॉब वेरिफिकेशन से मतलब बोल तो रही है कि पहले का दीजिए, बच्चे कहाँ से ला के दें? पुराना डॉक्यूमेंट्स कोई मांगे 2 साल 3 साल पीछे का, तो वो अभी कहाँ से ला के दिया जाए? अगर सरकार मतलब नया NCL या फिर EWS मांगे तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, बनवा के दे सकते हैं और जो अपनी फिजिकल की तैयारी करके अपनी जॉब पा सकते हैं। और भी छात्र हैं, बताइए कि जो बिहार में वैकेंसी तो है, वैकेंसी है, हर कुछ होता है, लेकिन पूरा चुनाव तक उसको जो है एक वैकेंसी को 5 सालों तक खींच के ले जाया जाता है। बहाली तो होती है, ऐसे नो डाउट है कि बिहार में सबसे अधिक जो है, अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है सबसे अधिक नौकरी के लिए, चाहे वो शिक्षक बहाली हो। लेकिन उस बहाली में जो है एक कभी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होता है, तो कभी परीक्षाएं रद्द हो जाती है, तो तमाम तरह के जो अड़चने आते हैं, इसको लेकर आप लोगों के क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी देते हैं, इसके बाद तो बैठे रहते हैं एकदम से। और पहली बात तो ये है कि जैसे हम लोग को खाना परोस दिया जाता है और मतलब हटा लिया जाता है, ऐसे ही EWS और NCL वाली प्रॉब्लम दे के हम लोग को एकदम से फंसा दे रहे हैं। और ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेगी तो उनको बहुत बद्दुआ लगी, क्योंकि कितने साल से लोग मेहनत करते आ रहे हैं। हम लोग घर छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ रूम लेके। मेरा घर उजियारपुर है। अच्छा। और मैं पहले बच्चे लोग को पढ़ाती, सब कुछ छोड़ छाड़ के तब यहाँ आई हूँ। अच्छा, पहले आप अपनी दिनचर्या बताइए तो क्या कुछ है? मेरा यहाँ दिनचर्या, सुबह में उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ 1-1.5 घंटा, फिर आती हूँ ग्राउंड में, फिर ग्राउंड में से 10 साढ़े 10 बजे जाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, खाना पचता भी नहीं है सही से। इसके बाद फिर 2 बजे आती हूँ, यहाँ से 5 बजे जाती हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा नाश्ता वगैरह करके खाना बना के तब आराम करती हूँ थोड़ा सा, सब कुछ छोड़। बच्चों को पढ़ाते हैं बोल रहे थे? हाँ, इससे पहले गाँव में थे ना, तब बच्चों को पढ़ाते थे। जब ये रिजल्ट आया तो सब कुछ छोड़ दिए, समझे कि मेरा रिजल्ट हो गया, फिजिकल का तैयारी करेंगे और ज्वाइनिंग ले लेंगे। मेरे पापा फार्मर है। अच्छा। बहुत छोटे परिवार से आते हैं, तो सोचे कोई। अच्छा, ये बताइए कि चलिए ठीक है, जो भी सरकार की समस्याएं, बोर्ड की समस्याएं, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है, बेटियों के लिए कर रही है, तो सरकार को इस बात को लेकर क्या कहते हैं? बेटियों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बस EWS और NCL वाला प्रॉब्लम खत्म कर दे, बहुत अच्छा रहेगा। करंट का ले ले। हाँ, EWS करंट नहीं तो सारा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। आपका घर कहाँ हुआ? हम सरारंजन प्रखंड से। सरारंजन से आते हैं? जी नहीं, रूम लेके रहते हैं। और आप क्या? आपका
मेरा घर वारिश नगर प्रखंड के अंतर्गत चारों गांव में आता है और एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा कस्बा टाइप का है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं इससे पहले टीचिंग का काम करती थी। अच्छा। हाँ, मैं खुद का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाती थी। उसे अभी छोड़ के मतलब सोचे कि बिहार पुलिस हो गया है, फिर मेरिट आ गया है जब रिटर्न में, तो क्यों ना फिजिकल की तैयारी करके कोई सरकारी जॉब लिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी जॉब में कोरोना के बाद सरकारी जॉब की कीमतें क्या हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो ये NCL और EWS का जो मामला है, जो आप पीछे का लेके अभी वर्तमान का ले लीजिए, ताकि जो हम लोग कैरेंट बच्चे हैं, जो जिनका पहला प्रयास है, ये हम लोग का पहला प्रयास था सर। चलिए, तो इन छात्रों का जो CBSE बोर्ड से इन लोगों का है अनुरोध है कि NCL और करंट वाला लिया जाए और EWS जो है करंट वाला लिया जाए। लेकिन ये छात्र अब तमाम जो है गांव से आते हैं, गांव से आकर अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए सरकार को भी धन्यवाद करती है कि सरकार की जो मंशा है, जो सरकार की जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें हैं, उन बातों पर खरे उतरने की ये बात करती है। मंटू रॉय, काटिए।